बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है, यानी पित्ता, इसका जिस्म में क्या काम है और इसमें पत्थरी बनती क्यों है और क्या वाकई होम्योपैथिक के अंदर इसका इलाज मौजूद है। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी, बैचलर इन होम्योपैथी। इन सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। पित्ता क्या है? जिगर के नीचे नाशपाती शक्ल का एक थैली होती है जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ता कहा जाता है। इसका साइज 7.6 से लेके 10.2 सेंटीमीटर तक लॉन्ग और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। बिलीरोबन इसके अंदर जो के लीवर से थ्रू बाइल डक्ट ये लेके आती है और ये स्टोर का काम करती है, स्टोर होती है। जब हम कोई खुराक खाते हैं तो खुराक मैदे में पहुंचने के बाद जैसे ही डोडेनियम के अंदर जाती है, वहां से चूंकि हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, तो ये बिलीरोबन्स डोडेनियम में आती हैं और खुराक को हजम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। पित्ता के जुमे कई और एक काम भी होते हैं। मसलन ये बिलीरोबन को स्टोर करता है और बिलीरोबन में से पानी जज़ब करता है और उसको गाढ़ा करता है, यानी मिनरल जमा करता है और किसी हद तक कोलेस्ट्रॉल को भी खारिज करता है। पित्ते में पथरी क्यों बनती है? पित्ता में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल से बाज़ का छोटी छोटी पथरियाँ बन जाती हैं जो कि तकलीफ़ का बाइस भी होती हैं, जिनमें दर्द होता है। कोलेस्ट्रॉल में बाज़ का मादनी नमकियात की कमी बेशी की वजह से बाइल ठोस शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसे पित्ता में पथरी कहते हैं। अब ये बाइल होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? बिलीरोबन यानी सफ़रा सोडियम कार्बोनेट पे मुश्तमिल होता है। ये सब्ज रंग का जर्दी माया होता है। इसकी अहमियत ये है कि हमारी खुराक में जो प्रोटीन शामिल होती है उसको उसकी तेजाबियत को किसी हद तक कम करने के लिए और ग़िज़ा को हज़म करने के लिए मददगार साबित होता है। बिलीरोबन सफ़रा कोई वाहिद शय नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ मादों का मजमूआ है जो जुज़वी तौर पर जिगर में बनता है। इसमें 97% पानी होता है और बाकी 3% बाइल पिगमेंट, लेसिथन्स और कोलेस्ट्रॉल नामी चर्बियाँ होती हैं। पित्ता की पथरी और मोटापा, और ये एक हकीकत है कि पित्ता की पथरी ज़्यादातर मोटापे के शिकार लोगों को ही होती है। मोटापा ना सिर्फ खुद मुख्तलिफ बीमारियों का एक मजमूआ है, बल्कि दीगर ख़तरनाक अमराज का मौजब भी है। इसकी मौजूदगी में पित्ता में पथरी बनने के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। क्या पित्ता की पथरी वाकई निकल सकती है? अब यह सवाल बहुत से लोग करते हैं कि क्या वाकई पित्ता की पथरी निकल सकती है, क्योंकि इसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। बुनियादी तौर पर समझने वाली ये बात है कि पित्ता के अंदर पथरी नहीं होती, बल्कि यही बिलीरोबन के अंदर मादनी नमकियात की कमी बेशी की वजह से एक ठोस शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब इसका होम्योपैथिक तरीके से इलाज किया जाता है तो यही बिलीरोबन वापस डोडेनियम में चली जाती है और खुराक को हज़म करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है। होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक के अंदर जो सबसे पहले इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है फैल्टोरी। फैल्टोरी पित्ता की पथरी के लिए नहायत मुफीद दवा है। जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करने के लिए, उसकी सुस्ती को ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। और जो लोग खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं और कब्ज़ का शिकार रहते हैं, बाकसरत डकार आते हैं, मैदे में दर्द होता है और मैदे में गुड़गुड़ होती है, ये दवा 3x की ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए। 3x के अंदर अगर ये कुछ अर्सा इस्तेमाल की जाए तो पित्ता की पथरी निकालने में बेहद मुफीद साबित होती है। दवाई है च्योनोथिस। च्योनोथिस के मरीज अमूमन सर दर्द का शिकार रहते हैं। मतली और कै की कैफियत होती है। जिगर के बढ़ने और उसके दर्द करने में बेहद मुफीद है और नाफ के इर्द गिर्द हल्का हल्का दर्द रहता है। दायमी सर दर्द के अंदर अगर 3x के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। इससे जो अगली होम्योपैथिक की दवा है वो है चैलिडोन। पित्ता की सोजिश में नहायत मुफीद दवा है। जिगर की खराबियों और पित्ता की खराबियों को ठीक करने में सरताज दवा मानी जाती है। ऐसे मरीज जिनके पेट में खचावट सी महसूस होती है, इनके लिए बेहद फायदेमंद है। नाव के हिस्से में शदीद दर्द होता है, आंतरियों में तबखीर की वजह से दर्द होता है, ऐसे मरीज चैलिडोनियम को क्यू के अंदर 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी के अंदर कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो इससे यकीनन फ़ायदा होता है। ये होम्योपैथिक की अद्वियात पित्ते की पथरी को निकालने में नहायत मुफीद और काफ़ी इस्तेमाल करें, यकीनन इससे पित्ते की पथरी निकल जाती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। यकीनन इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।